स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th का रिटेल कर रहे हैं। इसमें हम यूनिट 6 के 2 सेशन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यूनिट 6 नॉन स्टोर रिटेलिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे। सेशन 3 आज हम शुरू करने जा रहे हैं, टेली मार्केटिंग। सेशन शुरू करने से पहले ये छोटा सा कोट है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्वामी विवेकानंद आप सभी जानते होंगे, उनके बारे में बहुत एक बुद्धिमान इंसान थे। उनका एक कोट है, वट एवर यू थिंक यू बिकम, इफ़ यू कंसीडर योर सेल्फ वीक यू विल बिकम वीक, इफ़ यू कंसीडर योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग यू विल बिकम स्ट्रॉन्ग। देखो, वो कहते थे कि जैसा आप सोचते हैं आप वैसा बन जाते हैं, और जैसे आपकी थिंकिंग होती है वैसे आपकी पर्सनैलिटी जो है उसके अकॉर्डिंग बनना शुरू हो जाती है। तो अगर आप सोचते हैं कि आप कमज़ोर हैं तो आप कमज़ोर बनेंगे, अगर आप सोचते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग हैं तो आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे। सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन टेली मार्केटिंग, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ टेली मार्केटिंग। देखो, टेली मार्केटिंग से आपको पता चल रहा होगा, टेली मतलब टेलीफोन, टेलीफोनिकली जो मार्केटिंग होती है या कॉलिंग के थ्रू जो मार्केटिंग होती है उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इट इज़ द एक्ट ऑफ मार्केटिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू पोटेंशियल कस्टमर्स ओवर द टेलीफोन। द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ टेली मार्केटिंग इज सेलिंग बाय फोन। तो जो भी मार्केटिंग आपने करनी है या गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो पोटेंशियल कस्टमर मतलब आपके टारगेट कस्टमर जो ऑडियंस है, जिनको आपसे प्रोडक्ट लेना है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है वो आपसे लेंगे। तो टेलीफोन के थ्रू जो सेलिंग करनी है उसको हम टेली मार्केटिंग कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास फ़ोन आते होंगे किसी स्पेशल प्रोडक्ट से रिलेटेड, या आप फ़ोन लेते हैं तो उसी कंपनी के जो आप सिम डालते हैं उनसे जो प्लान्स के रिगार्डिंग जो है वो टेलीफोन आते होंगे, तो उसी को हम टेली मार्केटिंग कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट कैन बी यूज्ड फॉर डेटाबेस बिल्डिंग, लीड जनरेशन, कस्टमर रिटेंशन, क्रॉस सेलिंग एंड मार्केट रिसर्च। द लिस्ट ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ टेली मार्केट इज लॉन्ग। इसमें क्या होता है कि डेटाबेस बनाया जाता है। डेटाबेस में क्या आता है कि कस्टमर की डिटेल और उसके बारे में कस्टमर की डिटेल और वो फ़ोन नंबर या जैसे भी आपने कांटेक्ट करना है वो लीड जनरेट की जाती है। अब लीड जनरेट का मतलब है कि देखो, ऐसा नहीं है कि 10 नंबर है किसी टेलीकॉलर के पास जो फ़ोन करेगा और 10 के 10 जो है वो इंटरेस्टेड हो जाएंगे आपका प्रोडक्ट लेने के लिए, तो उसमें से 1 या 2 पर्सन जो है वो इंटरेस्टेड होंगे, उसी को लीड जनरेशन हम कहते हैं। कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर को रिटेन करके रखना, मतलब अपने कस्टमर को अपना ही बनाए रखना, अगर सिंपल भाषा में बोले। क्रॉस सेलिंग मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट जो है वो एक कस्टमर को बेचना। अगर कोई एक कस्टमर कोई एक प्रोडक्ट आपसे चाहता है तो आप उसको मल्टीपल प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं। और मार्केट रिसर्च मतलब मार्केट में ये पता करना कि आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को क्या ज़रूरत है या नहीं है, ये सब पता करना टेली मार्केटिंग में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, टेली मार्केटिंग डिलीवर्स रिलायबल इंफॉर्मेशन क्विकली, अलाउइंग योर सेल्स टीम टू मेक द मोस्ट इफेक्टिव यूज़ ऑफ देयर टाइम। टेली मार्केटिंग में सबसे रिलायबल इन्फॉर्मेशन, आप कहें कि सही इन्फॉर्मेशन डिलीवर की जाती है। सेल्समैन जो है या सेल्स टीम जो है वो ये काम करती है, और मतलब अपने टाइम का मैक्सिमम यूज़ उनको बैठ के कॉल ही तो करना होता है और अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो इसके बारे में इसके लिए वो अच्छे से काम करते हैं। नेक्स्ट है, टेली मार्केटिंग आइडेंटिफाइज द नीड्स एंड एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर कस्टमर्स एंड प्रोस्पेक्टस मतलब आपके जो कस्टमर है उनके एग्जैक्ट नीड क्या है, वो चाहते क्या हैं, उसके बारे में पता करना। नेक्स्ट है, रिकॉर्ड ऑफ दीज रिस्पॉन्स विल एड व्हेन प्लानिंग योर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सीआरएम के बारे में हम बहुत काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं प्रीवियस अपने क्लासेस में या चैप्टर्स में। तो उसको सीआरएम बनाने में या उनको कैसे अपने पास रखना है, इसके बारे में सारा वो काम करता है। नेक्स्ट है, टेली मार्केटिंग इज अ कम्प्लीटली इंटरेक्टिव मीडियम। ये इंटरेक्टिव मीडियम होता है। इंटरेक्टिव मतलब दो लोग आपस में बात करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक तरफ से कोई जानकारी दी जा रही है और नेक्स्ट से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, तो इसमें दोनों लोग आपस में बात करते हैं। इट इज़ एन एक्सेलेंट वे टू स्पीक टू द राइट पीपल एंड लेट देम नो एग्जैक्टली हु यू आर एंड वट यू डू। ये एक बहुत अच्छा मेथड है लोगों को ये बताने के लिए कि आप कौन हैं और आप क्या करते हैं। देखो, बात जब होती है, फ़ोन पे बात होती है तो सब कुछ क्लियर हो जाता है, अच्छे से बात हो जाती है। द कम्युनिकेशन इज कम्प्लीटली 1-to-1 एंड पर्सनलाइज्ड। कम्युनिकेशन जो है दो पार्टीज़ के बीच में वो 1-to-1 होता है, पर्सनली जो कॉन्टैक्ट उनसे होता है। इंक्रीज इन लॉयल्टी, कस्टमर को वफादार बनाता है। टेली मार्केटिंग इज़ वेरी इफेक्टिव, और ये बहुत ही इफेक्टिव है। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग के मतलब लाभ क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। देखो, हर चीज़ के फायदे और नुकसान साथ साथ चलते हैं। अगर किसी चीज़ का बहुत अच्छा फायदा है तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, वही हम डिस्कस इस क्वेश्चन में कर। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस इसमें करेंगे। प्रोवाइड अ मोर इंटरेक्टिव एंड पर्सनल सेल्स सर्विस। एक बहुत अच्छी इंटरेक्टिव और पर्सनल सेल्स सर्विस जो है वो
प्रोवाइड करता है। क्रिएट एन इमीडिएट रेपो विद योर कस्टमर, कस्टमर के साथ आपका इमीडिएट कॉन्टैक्ट बन जाता है, अच्छी रेपो बन जाती है, मतलब उसको आपके बारे में पता चल जाता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में। एक्सप्लेन टेक्निकल इशू मोर क्लियरली, अगर कोई टेक्निकल इशू होता है, फॉर एग्जांपल फ़ोन सर्विस में है या कोई सिम लिया है उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो इशू जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। जनरेट लीड्स एंड अपॉइंटमेंट्स, देखो बहुत सारे जो सेल्स टीम बैठती है, टेलीकॉलिंग टीम बैठती है, उनके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट आते हैं कि डाटा आता है कस्टमर्स का, जो हमारे प्रोस्पेक्टस रहते हैं। उनमें से क्या होता है कि जो टेलीकॉलर होते हैं वो लीड जनरेट करते हैं और अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, उनका सेल्समैन उनके पास फिर जाता है। सेल फ्रॉम अ डिस्टेंस टू इंक्रीज योर सेल्स टेरिटरी, देखो टेलीकॉलर कहीं भी बैठे हो सकते हैं, जैसे कॉल सेंटर होते हैं, वो जरूरी नहीं कि आपके ही एरिया में बैठे हैं, लेकिन सर्विस आपको कहीं भी वो प्रोवाइड करवा देते हैं, हर एरिया में उनके सेल्स पर्सन होते हैं। रीच मोर कस्टमर्स दैन विद इन पर्सन सेल्स कॉल, अगर आप 1-to-1 जाएंगे किसी कस्टमर से मिलने तो आपको उतने कस्टमर नहीं मिल पाएंगे, लेकिन यहाँ ज़्यादा मिलते हैं। सेल टू बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू कस्टमर, जो ऑलरेडी आपके कस्टमर हैं उनको तो प्रोडक्ट सेल करते ही हैं, जो नए कस्टमर भी ये बनाते हैं। अचीव रिजल्ट्स दैट आर मेजरेबल, ऐसे रिजल्ट होते हैं जिनको आप पता, मतलब आपको पता रहता है कि आपके जो भी काम आप कर रहे हैं उसका आउटपुट क्या निकल रहा है। अब डिसएडवांटेजेस पे फोकस करेंगे, इसके कुछ नुकसान भी है। कस्टमर लिस्ट में नॉट ऑलवेज बी क्लीन एंड ऑप्टेड आउट, दिस लीव्स यू विद अ पोटेंशियल रिस्क ऑफ ब्रेकिंग द लॉ, देखो ये इसमें एक सिंपल सी बात है कि जो भी हमारे पास डाटा आता है वो जरूरी नहीं क्लीन हो, या सारे कस्टमर जो हैं वो हमारे पोटेंशियल कस्टमर हों और राइट ऑडियंस हो, तो ये रिस्क उसमें बना रहता है कि हो सकता है कि आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, बात कर रहे हो, लोग इंटरेस्टेड ही ना हो, या सुनते रहते हैं ऐसे, मतलब बात करते रहते हैं, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज में इंटरेस्ट नहीं हो पाते हैं। कस्टमर लिस्ट कैन बी वेरी कॉस्टली, डाटा, ये कई बार क्या होता है कि टेलीकॉलिंग जो कंपनीज होती हैं ये डाटा परचेज करती हैं, जो डाटा मेंटेन करते हैं कस्टमर्स का, तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। टेलीमार्केटिंग हैज़ अ नेगेटिव इमेज दैट कुड डैमेज योर बिजनेस रेपुटेशन इफ कैरिड आउट पुअरली, टेलीकॉलर्स की ना एक नेगेटिव इमेज भी है मार्केट में, जैसे आपको कॉल आते हैं तो आप रिसीव नहीं करते हैं, आप बोलते हैं ऐसे बिना मतलब के कॉल करते रहते हैं, या आप जब फ़ोन करते हैं तो भी आप उनसे मतलब पहले प्रोडक्ट के लिए हुए से आप परेशान होते हैं, ढंग से बात नहीं करते हैं, उससे भी बिजनेस की रेपुटेशन खराब होने में प्रॉब्लम होती है। टेली मार्केटिंग हैज़ द पोटेंशियल टू रिप्लेस अ सेल्स टीम एंड दिस कुड लीड टू नेगेटिव फीलिंग्स अमंग एम्प्लॉइज। फॉर एग्जाम्पल एक टेली कॉलिंग टीम है और उसका एक मैनेजर है या उनका लीडर है, टीम लीडर है जिसको हम बोलेंगे, तो उसके उसके पास इतनी पावर होती है कि जो उसकी सेल्स टीम है अगर अच्छे से काम नहीं कर रही है तो वो उसको रिप्लेस भी कर सकता है। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास उनके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं और वो काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ट्रेनिंग स्टाफ कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली, देखो टेलीकॉलिंग पे अगर किसी से बात करनी है तो बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो इफेक्टिव हो, तभी आगे वाला सुनेगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा, इवन कि आप तो फ़ोन भी नहीं उठाना पसंद करेंगे। तो इस तरह से उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग होती है, वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, प्लस वो कॉस्टली कंपनी के लिए पड़ती है। इसमें थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन V2B एंड V2C मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, इसमें B2B या B2C मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या रहेंगी। तो B2B में क्या होता है, देखो ये टर्म्स जो है ना B2B B2C, ये आप 12th क्लास में है, जैसे प्रीवियस जो आपके लेवल हो चुके हैं 9th 10th +1, उनमें आप ये टर्म देख चुके होंगे और आपको एक्सप्लेन कर दी गई होंगी, तो फिर भी मैं बता देती हूँ। बिजनेस टू बिजनेस होता है B2B, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। तो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या रहती है। B2B मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसे रहेंगी, इंप्रूविंग मार्केटिंग डाटा, टेली क्लीनिंग योर एग्जिस्टिंग डाटा, लीड जनरेशन, इवेंट प्लानिंग, कस्टमर कॉन्टैक्ट। तो ये बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटजी वाले क्या करते हैं कि अपना जो डाटा होता है मार्केटिंग का उसको इम्प्रूव करते हैं। फिर टेली कॉलिंग योर एग्जिस्टिंग डाटा, जो आपका एग्जिस्टिंग डाटा क्लीनिंग, सॉरी टेली क्लीनिंग, उसको क्लीन करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हर किसी कस्टमर का नंबर आपके पास पड़ा हो और आप रखे हुए हैं बार बार उनको कॉल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लीड जनरेट की जाती है बहुत ही क्वालिटी कस्टमर को। तो जो आपके पास डाटा होता है उसमें से मतलब एक छंटनी हो जाती है कि कुछ लोग नॉट इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ फ़ोन नहीं उठाते हैं, कईयों का नंबर नहीं लगता है, लेकिन उसके बावजूद जो अच्छे कस्टमर बच जाते हैं उनकी लीड जनरेट की जाती है। इवेंट प्लान किए जाते हैं, तो इवेंट प्लानिंग क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की प्रमोशन के लिए इवेंट प्लान करते हैं, एक जगह आप चूज कर लेते हैं, वहाँ पे आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे आपके पास कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट हों। कस्टमर कॉन्टैक्ट, कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट किया जाता है। V2C मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जो बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रहती हैं, इसमें फर्स्ट वन रहेगा मार्केटिंग कैंपेन्स। देखो मार्केटिंग कैंपेन्स वही मतलब आपने कई बार देखा होगा कि आपके स्कूल कॉलेज के बाहर कुछ लोग जो है वो सिम जिन्होंने बेचनी होती है वो एक टेंट सा लगा के या स्कूटी पे लगा के वो ऐसा करते हैं।
नेक्स्ट है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एंड स्ट्रेटजीज। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज जो हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग या ई मार्केटिंग इस तरह से रहता है। सोशल मार्केटिंग मतलब देखो 1-to-1 या माउथ टू माउथ जो है वो मार्केटिंग रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सक्सेस फैक्टर्स ऑफ टेली मार्केटिंग। अब टेली मार्केटिंग आज के टाइम में सक्सेस क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या रीज़न है, ये हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है प्लानिंग। कंपनी नीड्स टू कंसीडर इट्स बजट, इट्स ऑब्जेक्टिव्स फॉर द वॉल्यूम क्वालिटी ऑफ डाटा दे वांट। कंपनी जो भी उनके पास डाटा होता है या क्वालिटी डाटा होता है, उनके लिए उनको उसके अकॉर्डिंग बजट बनाना पड़ता है, कितना उसका कॉस्ट रहेगा, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। प्लानिंग सबसे जरूरी होती है, क्योंकि बिना प्लान के अगर आप कोई काम करने जाएंगे तो उसके रिजल्ट जो हैं वो पॉजिटिव नहीं आएंगे। सेकेंड है टेली मार्केटिंग रेयरली स्टैंड्स ऑन इट्स ओन। Organization needs to establish how it integrates with its other sales and marketing activities. टेली मार्केटिंग अकेले स्टैंड नहीं करती है। आप टेली मार्केटिंग करते रहेंगे, लीड जनरेट करेंगे भी, तो अगर सेल्स पर्सन नहीं रहेंगे या बाकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो ये यूजफुल नहीं रहेगी। एक्यूरेट डाटा। एज विद ऑल डायरेक्ट मार्केटिंग मेथड्स, एक्यूरेट डाटा इज द एसेंशियल फाउंडेशन फॉर सक्सेस। टेली मार्केटिंग का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है डाटा, और डाटा भी है वो क्वालिटी वाला होना चाहिए, रीचेबल होना चाहिए, पोटेंशियल कस्टमर जो है वो हमारे होने चाहिए। A good script. An effective telemarketing script is actually not a script at all, but a guide for the discussion that steers the listeners in the direction you want him her to go. देखो टेली मार्केटिंग में देखो हमारी बात तभी सामने वाला सुनेगा अगर वो इफेक्टिव होगी और कंटेंट रिलेटेड होगी। हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह उसके सामने एक्सप्रेस कर पाएंगे, सॉरी, तो वो स्क्रिप्ट हमारे पास एक्चुअली बनी हुई होनी चाहिए। और बिना स्क्रिप्ट के अगर आप बिना गाइडेंस के बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो कस्टमर को आप अपनी डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएंगे, ना तो वो आपकी बात सुनना चाहेगा। स्किल्ड टेली मार्केटर्स। टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम्स, द टेली मार्केटर मस्ट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द कंपनी एंड प्रोडक्ट सर्विस दे रिप्रेजेंट, बी एबल टू टॉक इंटेलिजेंटली। एक टेली मार्केट जो है वो स्किल्ड टेली मार्केटर मतलब वो जो टेली कॉलर है या जो बात करेगा वो स्किल्ड होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए अपने प्रोडक्ट के बारे में, और उसको बाकी भी उससे रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। कस्टमर किसी भी तरह का मिल जाता है जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछ लेता है, और उसको कंपनी का और अपनी कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विस जिसको वो रिप्रेजेंट करेगा उसके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।